दोस्तों, आज का विषय है सफलता के बीज को कैसे बोया जाए। हम सफलता रूपी जो बीज है उसको हम किस तरह उसका बीजारोपण कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपने सपने का विरोध करते हुए अथवा विपरीत दिशा में कार्य करते हुए उसके साकार होने की कामना करना व्यर्थ है। हम चाहते कुछ और है और करते कुछ और है, विरोधी दिशा में चलते हैं, फिर बोलते हैं कि हमें सफलता नहीं मिल रही है। कैसे मिलेगी? ऑपोजिट दिशा में चलते हुए हमें सफलता चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेगी सफलता। दिशा में उसी दिशा में हमें कार्य करना पड़ेगा, विपरीत दिशा में नहीं। बीते हुए कल की परेशानियों अथवा संघर्षों के बारे में अधिक न सोचें। अपने पूर्वजों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति अथवा कठिनाइयों की बार बार चर्चा न करें, क्योंकि ऐसा करके हम ऐसा करते रहते हैं। ऐसा करते समय आपका मस्तिष्क हीन भावनाओं से प्रेरित हो जाता है और परिणाम स्वरूप ये आपके सकारात्मक विचारों की गति को धीरे कर देता है, स्लो कर देता है उसकी गति को। निर्धनता व दुर्भाग्य के स्थान पर सकारात्मक सोच, कामयाबी, अमीरी और सफलता के विचारों को प्राथमिकता दी जाए। हम क्या करते हैं, गरीबी के विचार चर्चा ज़्यादा करते हैं, उसकी जगह हमें अमीरी की चर्चा करनी होगी, सकारात्मक विचारों की, पॉजिटिविटी की, कामयाबी की, खुशहाली की, ऐसी चर्चा प्राथमिकता देनी होगी। सीखने में समय लगाए, ऐसी चर्चा करने में भी समय लगाए, सीखने में भी समय लगाए। नकारात्मक बातों को जानकर अथवा दोहराकर आपको क्या हासिल होगा? हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अक्सर हम चर्चा करते हैं, जैसे संपूर्ण सृष्टि विनाश के कगार पर है, कलयुग अभी समझो ना, सृष्टि या कलयुग की समाप्ति पर ख़त्म हो जाएगी, अदृश्य शक्ति इसे ख़त्म कर देगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। समय बहुत खराब चल रहा है, काल की गति बहुत खराब है, अगले विश्व युद्ध में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसी चर्चाएं हम करते रहते हैं। ऐसी न्यूज़ चैनलों पे भी आता है और ऐसा आपस में चर्चा करते हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी होता है। तो हमें इन सब माध्यमों से दूर रहना पड़ेगा। ऐसी जो चर्चा करते हैं उनसे भी दूर रहना पड़ेगा, और जो ऐसी मीडिया में खबरें चलती हैं उनसे भी हमें दूरी बनानी पड़ेगी। हमें निराशाजनक सूचनाएं देने वालों से और रखने वालों से, दोनों से दूरी बनानी पड़ेगी। ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसमें कई राज्यों में, कई विशेष स्थानों पर कुछ न कुछ गड़बड़ चलता रहता है, नकारात्मकता चलती रहती है। लेकिन हमें उस नकारात्मक का अध्ययन करके अथवा उसे बहुमूल्य हम समय देते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? मिलेगा क्या? सिर्फ हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटकेगा, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ईश्वर ने सफलता का बीज आपके मस्तिष्क में डाला है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। देवताओं के टाइम में जब विष और अमृत निकला था, उस टाइम एक ये असीम शक्ति निकली थी, सफलता रूपी, जिसका कोई माप नहीं है। तब उन्होंने डिस्कस किया था कि इसे कहाँ छुपाया जाए। किसी ने बोला पहाड़ों पे छुपाया जाए, किसी ने बोला इसे समुद्र की गहराई में छुपाया जाए। तब सोच विचार के एक डिसीजन लिया गया कि इसे मनुष्य की मस्तिष्क के अवचेतन मन में छुपाया जाए। तो ये जो ईश्वर ने सफलता का जो बीज है वो अपने मस्तिष्क में ही छुपाया हुआ है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। दिन रात सकारात्मक विचारों से उसे पोषित करें।
नकारात्मक विचारों से उसकी रक्षा करें, उसके लिए सही वातावरण तैयार करें ताकि ये उचित दिशा में वृद्धि कर सके। गरीबों से बातें करते समय सदैव उन्हें अमीरी के विज्ञान से परिचित कराएं, उन्हें अमीर बनने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने से उनके मस्तिष्क में छिपे हुए सफलता के बीज को पोषण मिलेगा तथा बार बार ऐसा करने पर उसके अंदर छिपा हुआ सफलता का बीज स्वयं ही पूर्ण अभिव्यक्ति की दिशा में आगे बढ़ेगा, वो बीज आगे बढ़ना आरंभ कर देगा। सफलता के शिखर पर पहुंचना मानव जीवन का एक विशेष महत्तम महानतम लक्ष्य है। स्पर्धा के मार्ग में होते हुए हम अमीर बनने का जो प्रयास करते हैं वो एक प्रकृति के खिलाफ है। उसकी जगह हम रचनात्मक विचारों के साथ ये प्रयास किया जाए सफलता का, तो सभी कुछ बदल जाता है। आपको बस अपने सपने पर टिके रहना है। हम अपने सपने पर टिके रहेंगे तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। गरीबों में भिन्न भिन्न मानसिकता वाले लोग होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे अमीर बन ही नहीं पाएंगे। उन्हें अमीरी का विज्ञान सिखाने का एकमात्र तरीका यही है कि उन्हीं के बीच में से कोई ऊपर उठने का फैसला करे और अमीर बन के ये प्रूव करे, ये साबित करे, तो ही वो लोग समझ जाएंगे या समझ पाएंगे। दूसरे वे लोग होते हैं जो सभी कुछ जानते हुए कुछ नहीं करते, आलस्य होते हैं। उनकी सफलता में सबसे बड़ा रुकावट होती है, तो बड़ी रुकावट होती है आलस्य। उन्हें हमें समझाने का एक ही तरीका है कि उन्हें यह समझाया जाए कि वो अमीर बनने के बाद उन्हें किस प्रकार की खुशियाँ मिलेगी। इस तरह से उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। वे लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा, ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। तीसरे वे लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा जानते हैं, अत्यधिक ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं, परंतु उन्हें औरों से ज़्यादा पता है। 1000 तरीके मालूम है उन्हें, लेकिन वो 1000 के 1000 तरीके उनके फेल हो चुके हैं, उसमें वो असफल हो चुके हैं। बस वो एक और तरीका, आसान तरीका खोजने में लगे हुए हैं कि अमीरी का कोई एक सटीक या कोई आसान फार्मूला उन्हें मिल जाए, वो और अमीर बन जाए। तो उन्हें समझाने का, वो तैयारी में हमेशा लगे हुए, उन्हें समझाने का एक ही तरीका है कि उनके सब तरीके तो नाकाम हो चुके हैं। अमेरिका का विज्ञान सिखाने का एकमात्र यही तरीका है उन्हीं की मानसिकता वाला कोई व्यक्ति पूर्व धारणाओं को नकारते हुए, जो पूर्व की उनकी धारणा है उनको नकारते हुए सफल हो जाए, अमीर हो जाए, तो वो थोड़ा समझ सकते हैं। उनको समझाने का यही तरीका है। और चौथे प्रकार के लोग वो होते हैं जो जैसे हैं उसी में वो एकदम संतुष्ट है। वो बोलते हैं ना, रूखी सूखी खाकर, ठंडा पानी पीकर वो आराम से रह रहे हैं। उन्हें तो भगवान भी नहीं समझा सकता, भगवान भी उन्हें कुछ, उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, भला नहीं कर सकता। फिर हम किस खेत की मूली हैं जो उन्हें समझा सके। याद रखें, स्वयं अमीर बनकर आप न सिर्फ पूरे विश्व एवं समाज का कल्याण करते हैं, बल्कि अपनी ओर से
मानवता एवं परमेश्वर को दिया जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ उपहार साबित होगा, जो हम अमीरी से हासिल करके इनके लिए हम कुछ कर सकते हैं। ये एक विशेष उपहार होगा, सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा। हमें सिर्फ उसे सही दिशा में प्रयास करना होगा। इस उपहार के लिए विचार खाली एक प्रेरणा शक्ति है जो रचनात्मक ऊर्जा को प्रयोग में लाकर हमारे लिए वांछित परिणाम पैदा कर सकते हैं। वांछित और अवांछित दो तरह के परिणाम होते हैं। अगर हम किस चीज़ के लिए सोच रहे हैं और हमारे अंदर की भावनाएं थोड़ी तनाव में हैं, इसका मतलब कि हम जो प्राप्त करने वाले हैं वो अवांछित है, मतलब वो हम नहीं चाहते। तो हमें भावनाओं से मेल, हमारी भावनाएं अगर अंदर से अच्छी चल रही है और हम जो चाहते हैं वो भी बराबर, तो दोनों का मिलना चाहिए, क्योंकि अंदर की भावनाओं का मिलान नहीं होगा तो हमें ओपोजिट वस्तु प्राप्त होगी जो हम नहीं चाहते हैं। हमारे लिए वांछित परिणाम तभी मिलेंगे जब हम सही दिशा में सही भावनाओं के साथ कार्य करेंगे। हमें काम तो करना ही होगा इसे साकार करने के लिए। इस कार्य को किए बगैर हम नहीं सफलता प्राप्त कर सकते। हमें मानव श्रम की तो ज़रूरत होगी, खाली विचारों से नहीं होगा। हमें जैसे कि किसी खान में सोना छिपा हुआ है, हम सोने की तरफ आकर्षित होंगे, सोना हमारी तरफ आकर्षित होगा। लेकिन अगर वो सोना हमें हासिल करना है तो हमें मानव श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वो गहराई में जाना होगा, खदान करना होगा, उसके बाद हम सोना प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हम जीवन में मनसाई सफलता प्राप्त करनी है तो हमें विचारों के साथ साथ कार्य को सही दिशा में करना ही होगा, तभी हमें सफलता मिल सकती है। आज के विषय में इतना ही। अगले विषय में मैं और कुछ इस रहस्य के बारे में चर्चा करूंगा, अमीरी के रहस्य के बारे में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, जय हिंद।